नमस्कार, मैं लक्ष्मी नंदा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण। इसका मीनिंग हमने कर लिया था। पुनर्जागरण के कारण क्या रीज़न थे कि पुनर्जागरण का उदय हुआ। तो हमारा फर्स्ट कारण है कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया एक शहर था जिस पर उस्मानी तुर्कों ने अधिकार कर लिया और इस साम्राज्य को नष्ट कर दिया। ये कुस्तुनतुनिया जो था ये एशिया और यूरोप के मध्य जाने का एक व्यापारिक मार्ग हुआ करता था। तो यहाँ से जाने का एक स्थलीय मार्ग था। अब जैसे ही उस्मानी तुर्कों ने वहाँ पर अधिकार किया तो वहाँ के जो विद्वान थे वो वहाँ से उठ करके चले गए यूरोप में। तो कुस्तुनतुनिया ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। वहाँ पर बहुत ये जो पुरानी प्राचीन यूनान और रोम की सभ्यताएं थी उसका ज्ञान विज्ञान जो वहाँ निहित था। तुर्कों की विजय के बाद कुस्तुनतुनिया के विद्वान भागकर यूरोप के देशों में चले गए। यूरोपीय महाद्वीप में इटली जो है वो इसका प्रवेश द्वार है। वहीं पर इन लोगों ने अपना शरण ली और वहाँ पर उन्होंने अपना कार्य करना शुरू किया। उन्होंने लोगों का ध्यान प्राचीन साहित्य यानी कि वही जो यूनान और रोम की सभ्यताओं का ज्ञान था उसकी ओर आकृष्ट किया। इससे लोगों में प्राचीन ज्ञान के प्रति श्रद्धा के साथ साथ नवीन जिज्ञासा उत्पन्न हुई। यानी कि उन्हें पता चला कि हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं थी वो वास्तव में ज्ञान से परिपूर्ण थी और जो मध्य युग था उसमें लोग धर्म ने उसको इतना झगड़ा हुआ था, धर्म के प्रति वो आशंकित हो गए थे। यही जिज्ञासा पुनर्जागरण की आत्मा थी। कुस्तुनतुनिया के पतन का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ यूरोप और पूर्वी देशों के बीच व्यापार का जो स्थल मार्ग था वो बंद हो गया। अब जलमार्ग से ही पूर्वी देशों में पहुंचने का प्रयास होने लगा। इसी क्रम में कोलंबस, वास्को डी गामा और मैगलन ने अनेक देशों का पता लगाया। इसी क्रम में प्राचीन साहित्य की खोज होने लगी। 13वीं तथा 14वीं शताब्दी में विद्वानों ने प्राचीन साहित्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। अब देखिए मध्य युग में क्या थी, बोलचाल की भाषा और कार्य की जो भाषा थी वह अलग अलग होती थी। यानी कि लैटिन जो भाषा थी वह बहुत जटिल भाषा थी और वह कार्यशैली की भाषा थी, और बोलचाल की भाषा जो थी उसमें अध्ययन अध्यापन का कार्य नहीं होता था। तो 13वीं और 14वीं शताब्दी में जो ये विद्वान आए इन्होंने बोलचाल की भाषाओं में साहित्य का सृजन किया, जिससे यह साहित्य लोगों की समझ में आने लगा। प्राचीन साहित्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। इनमें पेट्रार्क, दांते और बेकन के नाम उल्लेखनीय हैं। विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया और लोगों ने गूढ़ विषयों से परिचित कराने का प्रयास किया। पेट्रार्क को मानववाद का पिता भी कहते हैं, यानी कि उनकी जो लेखनी थी उसमें मानववाद की बहुत सराहना की गई है। इस कारण उन्हें मानववाद का जनक भी कहा जाता है। पुनर्जागरण का नेक्स्ट जो रीज़न है वो है मानववादी विचारधारा का प्रभाव। यूरोप की जो मध्यकालीन सभ्यता थी वह कृत्रिमता और कोरे आदर्श पर आधारित थी। अर्थात मृत्यु के बाद क्या होगा, परलोक में जाने के बाद क्या होगा, आप इस लौकिक जीवन को छोड़कर, मानव को छोड़कर धर्म केंद्रित समाज हुआ करता था। मनुष्य के परलोक सुधारने की चिंता ज़्यादा थी। सांसारिक जीवन को मिथ्या बतलाया जाता था, यानी कि यह सांसारिक जीवन पूर्णतः मिथ्या है और ईश्वर है वही सत्य है। यूरोप के विश्वविद्यालयों में यूनानी दर्शन का अध्ययन अध्यापन होता था। रोजर बेकन ने अरस्तु की प्रधानता का विरोध किया और तर्कवाद, हर चीज़ को तर्क की कसौटी पर कसकर देखा जाने लगा। तो रोजर बेकन ने अरस्तु की प्रधानता का विरोध किया और तर्कवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इससे मानववाद का विकास हुआ और मानववादियों ने चर्च और पादरियों के कट्टरता की आलोचना की। मानववादी विचारधारा जो थी वो ये कहती थी कि आप प्रत्येक वस्तु में
मानव को केंद्र बना दीजिए, अर्थात चित्रकला हो रही है तो उससे धर्म को हटाया गया, या कोई कला से संबंधित है या कोई साहित्य से संबंधित है तो मानव को केंद्र बिंदु बना दिया गया और धर्म को केंद्र बिंदु से हटा दिया गया। यही मानववादी विचारधारा थी। मनुष्य का सांसारिक जीवन को इम्पोर्टेंस देना। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध का प्रभाव, तो जेरूसलेम को लेकर 200 वर्षों तक पूर्व और पश्चिम के बीच धर्म युद्ध हुए। जेरूसलेम एक जगह है जो ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के बीच में दोनों के लिए पवित्र स्थान है, तो इस जगह को लेकर दोनों के मध्य युद्ध हुए थे। धर्म युद्ध के योद्धा पूर्वी सभ्यता से प्रभावित हुए और आगे चलकर इन्हीं योद्धाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की नींव मजबूत की।